जिस समय वह जीव मां के गर्भ में आता है और जब वह जन्म लेता है तो 10 लाख बिच्छू एक साथ डंक मार रहे हो, उसको इतनी वेदना होती है, वो चीखता है, वो छटपटाता है। धरती पर बड़े से बड़ा ऐसा कोई भी कष्ट नहीं है जो मां के पेट में जीव पड़ा रहता है उसके बराबर कष्ट हो, कोई भी कष्ट नहीं है। आग लग जाए धरती पर, उसमें आदमी झुलस जाए, जलती हुई आग में, ददकती हुई आग में मर जाए, मां के गर्भ का जो कष्ट है वो इससे भी ज्यादा, इससे भी कई गुना ज्यादा। जिसमें श्वास नहीं मिलती लेने के लिए, जीव छटपटाता है, इतनी वेदना होती है। वहां भगवान कपिल ने कहा, मां ये जो योग है ना, जो भजन है, वो आराधना है, वो साधना है, वो इसीलिए है कि द्वारा से मरने और जन्मने के लिए किसी नारी के गर्भ में न जाना पड़े, इसलिए स्वाध्याय, इसलिए चिंतन, इसलिए भजन किया जा रहा है। तो माता देववती ने कहा तो फिर ये जीव का जन्म ही नहीं होगा सब भजन करते करते। भगवान कपिल ने कहा होगा। कहा वो कैसे होगा? तो भगवान कपिल ने कहा कि नारी को सिर्फ चिन्ह दिखाई देगा कि उसको संतान होने वाली है, सिर्फ उसको चिन्ह दिखाई देगा, उसका पेट बाहर निकला हुआ होगा, ये सब कुछ चिन्ह दिखाई देगा कि इस नारी को संतान होने वाली है, लेकिन उसके पेट में संतान नहीं होगी। तो फिर जिसने सत्कर्म किया होगा, जिसने पुण्य किया होगा, वो बच्चा मां के बगल में आके खेलेगा और मां को ऐसा आभास होगा कि मैंने इसको जन्म दिया है। ये बात बड़ी अद्भुत बात है। भजनानंदी जन्म तो लेंगे लेकिन उनको किसी के गर्भ में नहीं जाना पड़ेगा। अब जैसे भगवान आके प्रकट होता है तो भगवान कोई किसी नारी के पेट में थोड़ी जाता है, फिर क्या होता है, उस नारी के बगल में भगवान आके लेट जाता है और उस नारी को ये लगता है कि इसका जन्म मेरे पेट से हुआ है। भाई प्रकट कृपाला दीन दयाला, भगवान बगल में आकर, चाहे वो कौशल्या रही हो माता और चाहे वो यशोदा देव की माता रही हो, मेरे भगवान ने कभी किसी नारी के गर्भ से जन्म लिया ही नहीं। भगवान छोटे बनकर वहां आकर के लेट गए। भगवान की ऐसी दुरस्तरी माया रही, उस नारी को ये लगा कि मैंने इसे अपने गर्भ से जन्म दिया। भगवान कपिल कहते हैं, हे माता, जो लोग भजनानंदी होते हैं, सत्कर्म करने वाले होते हैं, उसको किसी नारी के गर्भ में नहीं जाना पड़ता, वो नारी के बगल में आकर के बच्चा लेट जाता है और उस नारी को लगता है कि मैंने इसको अपने पेट से जन्म दिया। तो जीव को तो पांव में कांटा लगेगा, इतना भी कष्ट नहीं होगा। इसलिए बड़ा आग्रह पूर्वक निवेदन है, सब अच्छे काम करो, भजन करो, परमात्मा के चरणों का चिंतन करो, इस नरक के कोठरे में जाने से बचो। बहुत बड़ा भारी कष्ट है। ऐसे है जैसे कोई टॉयलेट लेटरिन का गटर, उसमें आदमी को अंदर पटक करके, सुखदेव भगवान ने कहा है, और ऊपर से उसके ऊपर एक परत लगा दी जाए, तो उस गटर में पड़ा हुआ व्यक्ति, उसकी क्या हालत होगी, एक नारी के गर्भ में जीव की वही हालत होती।